तो भारतीय 11 क्या हो सकती है? सी बड़ा सवाल यही है ना कि अगर गिल हैं तो गिल आ जाएंगे ईशान किशन की जगह। दैट्स अ स्ट्रेट स्वैप। 3 नंबर पे कोहली, 4 पे राहुल को भेज देना अगर कहीं गलती से विकेट्स गिर जाए तो। गलती से कह रहा हूं, जल्दी गिरेंगे नहीं। तो अगर वहां पे फिर राहुल को भेज देना, वरना श्रेयस अय्यर एट 4, राहुल एट 5, हार्दिक एट 6, 7 पे सर रविंद्र जाडेजा। और नंबर 8 का सवाल जो है, देखिए वैसे आइडियली आप जब भी एशियन टीम के सामने खेलते हैं और भारत में पिचेस देख के आप कहते हो रात को गुजरात मूव करती है बॉल, मैं कहता हूं शामी, मैं कहता हूं नहीं कोई तो शार्दुल ठाकुर, पर यहां हो सकता है अश्विन खेलते हुए आपको नजर आ जाए, क्योंकि कह रहे हैं कि टर्निंग पिच है। रोहित शर्मा ने कहा है कि हम 3 स्पिनर खिलाना भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं, तो मे बी इट इज पॉसिबल कि हो सकता है कि 3 स्पिनर्स के साथ भारत उतरने का फैसला कर ले। और अगर ऐसा करने का मन बना लिया, क्योंकि बाद में ड्यू नहीं आ रही, बाय द वे 8:30-9 बजे तक भी ड्यू नहीं थी, नहीं है, तो फिर बाद में भी गेंदबाजी आएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। पर्सनली मुझे लगता था कि भैया जैसी ये पिच है, आई मीन यू गो विद पेस, पर ठीक है, अगर स्पिन से जाना तो स्पिन से भी जा सकते हैं। देन बुमराह एंड सिराज, ये हो गई भारत की 11। अब पाकिस्तान का क्या? देखिए पाकिस्तान की बड़ी सिंपल सी कहानी है कि बहुत सारी चीजें टूटी हुई हैं। अब्दुल्ला शफीक ने रन बनाया है, पर इमामुल हक गायब है, मतलब रन बने नहीं है। कोई कह रहा है फखर को ले आओ, अब ले आओ फखर को, लेकिन उससे कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम टेलिंग यू। बाबर आजम ने रन नहीं बनाया, इनफैक्ट आज तक कभी भारत के खिलाफ 50 नहीं बनाया है ओडीआई क्रिकेट में, आज तक, इट्स अ फैक्ट। उसके बाद मोहम्मद रिजवान के लिए मेरे पास है प्लान, मारो बाउंसर। बंदे को बाउंसर पे ही रखना है, मतलब कान के पास गेंदे रखनी है जब बैटिंग करने आया, क्योंकि मेलबर्न के मैदान पे भी अर्शदीप ने बाउंसर मारा था, पीछे कैच पकड़ा गया था, रिमेंबर। मारो मारो, बाउंसर लगानी जरूरी है। बुमराह को लाओ, सिराज को लाओ, हार्दिक को लाओ, एंड जस्ट पेपर हिम विद अ लॉट ऑफ शॉर्ट पिच डिलीवरीज। उसके बाद फिर इफ्तिकार, सौद, शकील, इन सबको आप पकड़ सकते हैं। बैटिंग के अंदर भारतीय टीम को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले 15 ओवर में विकेट नहीं गंवानी। हमें एक आधी गिर जाती है तो एक ही गिरे, एक से ज्यादा ना गिरे। अगर आपकी 15 ओवर में एक ही विकेट गिरी है तो लिख के दे दिया कि आप ये मैच जीत गए 100%। क्योंकि पाकिस्तान की जो मिडिल ओवर में बॉलिंग है वो बहुत साधारण है। शादाब खान के हाथ से बॉल छूट नहीं रही है, नवाज जो है बड़े डिफेंसिव बॉलर हैं। तो कुल मिला के मुझे तो लगता है भारत का पलड़ा बहुत भारी है। आई एम गोइंग विद टीम इंडिया। मुझे लगता है ये मुकाबला एक तरफा होने की बहुत बड़ी उम्मीद है, और जो टॉस जीते, मैं तो कह रहा हूं भारत टॉस जीतो, बैटिंग करो, और बाद में 300 रन जितने बना दोगे पाकिस्तान से नहीं बनेंगे। सही बता रहा हूं, नहीं बनेंगे। अब मेरा जो दूसरा बॉल है वो है प्रोवो का, ये सेगमेंट रहता है, तो पहला सवाल यही है, क्या भारत पाकिस्तान को हराएगा? अभी तो बोला, मैं कह रहा हूं हराएगा भाई, यस है। क्या विराट कोहली 25 रन बनाएगा? आई मीन विराट कोहली नाम है उसका, पाकिस्तान देखते ही ना उसका बीस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है, तो भैया पक्का बनाएगा। लेकिन यहाँ ओपिनियंस और भी है। क्या शुभमन गिल खेलेंगे? मुझे लग रहा है खेल जाएंगे, इस पे भी आप ठीका मार सकते हो। क्या भारत वो तो पहले 10 ओवर में एक ही विकेट गवाएगा? मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या बाबर 100 बनाएंगे? मैं कह रहा हूं नहीं बनाएंगे 100 रन। तो इतने सारे सवाल है, इतनी ओपिनियंस है, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं यहां नहीं, मैं प्रोवो पे करूंगा। और प्रोवो इज एन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप अपनी पसंद की कैटेगरी चुन सकते हैं। यस और नो के ऑप्शन रहते हैं, उसमें आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जीते हुए पैसों को अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, जो भी आपको ठीक लगता है कर लीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन से जाएंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाएंगे तो अप टू ₹25 आपको मिल जाएंगे। करोड़ों लोग खेल चुके हैं, आप भी खेल लो, प्रोवो का इस्तेमाल करो, ओपिनियन दो सही से, नीचे है लिंक। देखिए मेरी तीसरी स्टोरी जो है वो है पाकिस्तान का। थोड़ी सी बात करते हैं कि रिजवान की हमने बात की है कि रिजवान को कैसे आउट किया जा सकता है। बाबर के साथ क्या समस्या? सी बाबर का ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये कप्तानी दांव पे लगी हुई है कि अगर यहां पे नहीं हुआ, क्योंकि रन्स बनाने जरूरी हैं और आपने रन्स नहीं बनाए हैं। किंग बाबर पड़ोसी कहते रहते हैं, पर किंग वही है जिसका मतलब रुतबा हो। रुतबा तभी होता है जब आप बड़े मैच में बड़ी टीम के सामने रन्स बनाते हैं। तो भारत में भाई अगर आप पाकिस्तान के सामने रन ना बनाए, आप ऑस्ट्रेलिया के सामने रन ना बनाए, इंग्लैंड के सामने रन ना बनाए, तो हम उसको प्लेयर ही नहीं मानते। स्वेयर टू गॉड हम मानते ही नहीं है। तो सेम गोस फॉर बाबर, भैया रन इस टीम के सामने बनाने पड़ेंगे। कप्तानी भी मुझे तो भैया ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैन टू मैन मार्किंग करूं तो बहुत साधारण लगी उनकी कप्तानी इस पूरे टूर्नामेंट में। इससे पहले भी थोड़े से क्लूलेस नजर आते हैं बहुत बार कि किसको करानी है, कब करानी है, कितनी करानी है। एशिया कप में भी यही कहानी थी। तो वो मुझे लग रहा है कि अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। फखर जमान अगर आते हैं तो भैया थोड़ी जल्दी स्पिन भी आप उनके सामने करवा सकते हैं, क्योंकि स्पिन के सामने थोड़ा सा फंसते हैं। रिजवान के सामने एज ए सेट की बाउंसरे लगाओ, दम बाउंसरों से उनका स्वागत किया जाए। इफ्तिकार को भी पेस स्पिन पेस गो फॉर पेस। मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि 3 फास्ट बॉलर्स आप खिला सकते हैं। पाकिस्तान देखिए हारिस रऊफ को फॉर्म पकड़नी पड़ेगी दोबारा, तो अभी फॉर्म में नजर नहीं आए। शाहीन अफरीदी की एक उंगली जो है वो सूजी हुई है, वो कब ठीक होगी वी हैव नो आइडिया। हसन अली को नई गेंद से थोड़ा संभाल कर खेलिएगा, उसके बाद फतेह तुम्हारी होगी। यस मैं कह रहा हूं, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। ऐसे ही होने वाला है, मैं कह रहा हूं आपको, मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग।